ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सन 1700 से 1740 तक का समय भारत के इतिहास में अनेक युद्धों के साथ साथ एक महान नेता और वीर सेनानी के नाम रहा, जिसने अपने पराक्रम और सैन्य कुशलता से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, उसे एक राष्ट्र की जंजीर में पिरोया। ये कुशल सेना नायक था बाजीराव, जो बाजीराव बल्लाल के रूप में भी जाना जाता है। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 में सिन्नर, महाराष्ट्र के पास एक गांव में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ शाहू के पेशवा थे। बाजीराव का बचपन सासवाड़ की नव अधिगृहित जागीर में बीता, जो उनके पिता की देखरेख में थी। बचपन उनका केवल पढ़ने लिखने और संस्कृत के अध्ययन तक सीमित नहीं रहा। किताबों के साथ साथ उनका सैन्य प्रशिक्षण भी जारी रहा। बाजीराव को शुरू से ही युद्ध विद्या में रुचि रही और उनके सैनिक पिता ने इसे भांपकर उन्हें अस्त्र शस्त्रों की पूरी शिक्षा दिलवाई। पिता विश्वनाथ के साथ बाजीराव भी यात्रा किया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही बाजीराव जीवन और संघर्ष के साक्षी बने। सैन्य अभियानों की रणनीति और मोर्चे लगाना उनको समझ में आने लगा। एक ऐसे ही सैन्य अभियान में बाजीराव के पिता विश्वनाथ को फिरौती के लिए दामाजी थोराट ने कैद कर लिया था। बाजीराव उनके साथ थे। बाद में एक छोटी सी लड़ाई के बाद उन्हें मुक्त किया गया। सन 1719 में बाजीराव अपने पिता के साथ दिल्ली गए। इस अभियान में ये स्पष्ट हो गया कि मुगल सल्तनत कमजोर हो रही है। 1720 में विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 20 वर्षीय बाजीराव को शाहू ने पेशवा की पदवी देकर दरबार में शामिल कर लिया। दरबार के कई नायकों ने इसका विरोध किया और अपनी असहमति जताई, किंतु शाहू बाजीराव की सैन्य क्षमता समझते थे और बाजीराव ने उनका सम्मान किया और अपने 20 वर्षों के पेशवा काल में कभी हार नहीं मानी। पेशवा नियुक्त होने के बाद सबसे पहले बाजीराव ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को घेरा, जो छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके द्वारा विजित क्षेत्रों पर कब्जा कर बैठा था। बाजीराव के दबाव में मोहम्मद शाह को एक संधि करना पड़ी, जिसके फलस्वरूप मराठों को दक्षिण के 6 राज्यों में चौथ यानी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। ये पेशवा बाजीराव की पहली कूटनीतिक विजय थी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलया निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी।
उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। बाजीराव के पेशवा पद पा जाने से कई क्षत्रप नाराज थे, जैसे नारोराम मंत्री, अनंतराम सुमंत, श्रीपदराव पंत प्रतिनिधि, खांडेराव दाभाड़े और कान्होजी भोंसले। इन वरिष्ठ सभाजनों को साथ में लेने की बजाय बाजीराव ने युवा सभासद जैसे मल्हार राव होलकर और रामोजी शिंदे को अपना विश्वास पात्र चुना। साथ में पवार बंधु, पिलाजी जाधव और फतेह सिंह भोंसले को जोड़ा और इन सबको कमांडर बना दिया। दक्षिण में मुगल वायसराय निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने अनधिकृत रूप से सारे क्षेत्र को अपना राज्य जैसा घोषित कर रखा था। उसने मराठों के दक्षिण के राज्यों से कर वसूलने के अधिकार को चुनौती दी। 4 जनवरी सन 1721 को बाजीराव ने इस विवाद को सुलझाने के लिए आसफ जहां से चिकलथाना में मुलाकात की। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने आसफ जहां को दक्षिण में वजीर बनाकर भेजा था, किंतु उसकी बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा देखकर मुगल बादशाह ने उसे अवध का वजीर बनाना चाहा। किंतु आसफ जहां ने हुक्म उदूली की और दक्कन में ही अपना स्वायत्त राज्य फैलाने का षड्यंत्र जारी रखा। आखिर मुगल सेना भेजी गई, किंतु निजाम ने बाजीराव पेशवा की मदद से मुगल सेना को पराजित कर दिया। युद्ध में विजय के लिए निजाम ने बाजीराव को 7,000 आदमियों की मनसबदारी, हाथी और बहुमूल्य रत्न देकर सम्मानित किया। वस्तुतः निजाम असली मराठा शासक शाहू तथा मुगल बादशाह को प्रसन्न कर पूरा दक्षिण अपने कब्जे में करना चाहता था, और इस खेल में मराठा उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय भी मराठा सिंहासन पर अपना अधिकार जता रहे थे। निजाम इस आंतरिक कलह का फायदा उठाने की फिराक में था। उसने चौथ देने से मना कर दिया तथा संभाजी द्वितीय को अपना मोहरा बनाकर मराठों पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव शाहू जी को पहले ही बता चुके थे कि हम कोई संधि नहीं करेंगे। निजाम ने पुणे पर आक्रमण किया और उसे जीतकर संभाजी द्वितीय को राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर निजाम की सेना ने आसपास के गांवों में लूटपाट शुरू कर दी। बाजीराव ने सतारा के शाहू के समर्थन में गुरिल्ला युद्ध शुरू किया और निजाम की सेना को पुणतांबा में गोदावरी नदी के तट पर घेरा। बाजीराव ने निजाम के विजित क्षेत्रों में व्यापक नुकसान किया। खानदेश और बरार को जीता, फिर ताप्ती नदी पार कर पूर्वी गुजरात पर जीत हासिल की। बाजीराव को खबर मिली कि निजाम फिर से पूना की ओर लौट रहा है, तो बाजीराव वापस बुरहानपुर के पास से निकलकर औरंगाबाद की ओर निकला। अपने राज्य के उत्तरी क्षेत्र की बर्बादी सुन निजाम ने बाजीराव का पीछा किया,
पालखेड़ के निकट निजाम की सेना को बाजीराव ने चतुराई से चारों ओर से घेर लिया। विवश होकर निजाम ने 6 मार्च 1728 को मुंगी शेव गांव में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। शाहू जी को मराठों का राजपद मिला। मराठों को दक्षिण में कर वसूलने का अधिकार मिला। बाजीराव की ये अभूतपूर्व विजय थी। सन 1723 में
बाजीराव ने मालवा की ओर रुख किया। मराठा छत्रप रामोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर तथा पवार बंधु उनके साथ थे। उन्होंने धार, इंदौर, देवास, ग्वालियर आदि क्षेत्रों से चौथ वसूल किया। मुगलों ने गिरधर बहादुर और उनके भाई दया बहादुर को बाजीराव को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी थी, किंतु अमझेरा में हुए निर्णायक युद्ध में दोनों मारे गए और उनकी सेना का पूरा शिविर लूट लिया गया। फिर बाजीराव की सेना राजस्थान की ओर बढ़ी। इस बीच दिसंबर 1728 में बुंदेलखंड पर बंगश के नेतृत्व में मुगलों ने आक्रमण किया। यहां छत्रसाल के आग्रह पर मराठा सेना पहुंची और 1729 में छत्रसाल तथा मराठों की संयुक्त सेना ने बंगश को पराजित किया। छत्रसाल ने अपनी जागीर का 1/3 भाग बाजीराव को भेंट किया। बाजीराव के विजय अभियान गुजरात और राजस्थान की ओर जारी रहे। हर युद्ध में अपने कौशल के कारण उन्हें विजय मिलती रही। सन 1736 में बाजीराव दिल्ली की ओर निकले। मुगल बादशाह ने निजाम को सूचना दी। बाजीराव की लौटती हुई फौज का सामना निजाम से सिरोंज के पास हुआ। निजाम ने कहा कि मेल मुलाकात के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं, पर बाद में निजाम ने भोपाल में ही मोर्चा जमा लिया। सूचना मिलने पर बाजीराव ने अपने सेना नायक चिमाजी अप्पा को बुरहानपुर में ताप्ती के किनारे नियुक्त किया, ताकि वहां से कोई सैनिक सहायता निजाम को न मिल सके। मुगलों की एक बड़ी सेना भी भोपाल की ओर रवाना की गई। निजाम उल हल्क की सेना को बाजीराव ने चारों ओर से नाकेबंदी कर भोपाल में ही कैद सा कर दिया। रसद, चारे की आपूर्ति बंद हो गई। सेना के जानवर मरने लगे। सैनिकों की भी मुश्किल होने लगी। आखिर विवश होकर भोपाल के पास दोराहा में निजाम ने बाजीराव के साथ शांति संधि की। एक बड़ी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में बाजीराव को नजर की गई। बाजीराव के सैनिक अभियान बाद में भी जारी रहे। अपने 20 वर्षीय सैन्य जीवन में बाजीराव बल्लाल ने 40 के करीब युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। भारतीय राष्ट्रवाद का ये महान सेना नायक 28 अप्रैल सन 1740 को मध्य प्रदेश के रावेर खेड़ी के निकट नर्मदा के किनारे काल कवलित हो गया। नमन इस महान विभूति को। विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, राऊळीची घाट निनादली, राऊळीची घाट निनादली, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात, तुका समाधीत चाळवला, उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात, तुका समाधीत चाळवला, चाळवला, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव, अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव, अनाथांचा नाथ
सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव निघाला वैष्णव वैकुंठासी निघाला वैष्णव वैकुंठासी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात तुका समाधीत चाळवला उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात तुका समाधीत चाळवला चाळवला विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव निघाला वैष्णव वैकुंठासी निघाला वैष्णव वैकुंठासी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव अनाथांचा नाथ सोडून पार्थिव निघाला वैष्णव वैकुंठासी निघाला वैष्णव वैकुंठासी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट संत म्हणतीला मणी शेवटला विठ्ठल विठ्ठल आ विठ्ठल 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 संत म्हणतीला मणी शेवटला संत म्हणतीला मणी शेवटला आज घडला एकाएकी आज घडला एकाएकी विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट राहुळीची घाट निनादली राहुळीची घाट निनादली विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट
विठ्ठल विठ्ठल